श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम दुर्गा श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे शुद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के 12वें श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें जो है भगवान जो है परम धाम को सूर्य और चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। ये पहले भगवान ने बताया है, जो कि 6ठे श्लोक का विषय था कि भगवान का ऐसा धाम है कि यह परम धाम जिसको सूर्य और चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। तो अब आगे कहते हैं कि यहाँ जो है कि उसको और स्पष्ट रूप में यहाँ भगवान बता रहे हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कहते हैं कि जो सूर्य में आया हुआ जो तेज है, और वो तेज जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य में जो तेज है वो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो सूर्य में तेज आया कहाँ से? तो जो सूर्य में आया हुआ तेज है, और जो तेज जो है चंद्रमा में है, तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को भगवान कहते हैं वो तेज को मेरा ही जानो, मुझसे ही उनको तेज प्राप्त हुआ है। हाँ, अब प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जो है वो जीव का स्वभाव है, और
प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जो है जीव को प्राकृत पदार्थों, प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को जो है जो प्राकृत पदार्थ हैं, प्राकृत पदार्थ क्या हैं? शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि ये प्राकृत पदार्थ हैं का महत्व दिखने लगता है और भगवान का नहीं दिखाई देता, भगवान का महत्व। अतः जीव पर पड़े प्राकृत प्रभावों का, प्राकृत पदार्थों का जो प्रभाव जो है हटाने के लिए भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यहाँ ये रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, भगवान कह रहे हैं। उनका नहीं है। सर्वोपरि प्रभावशाली, सर्वोपरि जो प्रभावशाली हैं भगवान कहते हो मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतो अखिलम, कहते हैं कि जैसे भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कहा है कि कामनाओं को अर्थात मनोगतान, कामनाओं को मनोगतान बताया है, ऐसे यहाँ तेज को जो है आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य इसका क्या है? इसका तात्पर्य है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं, जैसे मन में जो कामनाएं स्थित हैं तो मन का धर्म या स्वरूप न होकर वो आगंतुक हैं, अर्थात आती जाती रहती हैं। ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज जो है सूर्य का धर्म या स्वरूप नहीं है, सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर के क्या है? आगंतुक है। अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। तब सूर्य का तेज जो है प्रकाश, तेज सूर्य का तेज अर्थात प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। अब ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। अब इसलिए जो है सूर्य जो है भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदात, अर्थात जो है ईश्वर जो है सबके पूर्वजों का भाई गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष जो है प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत, बिजली आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वे सभी जो है वो सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, सूर्य से प्रकाश पाते हैं। अब भगवान से मिले हुए जो तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। तो ऐसा जब विचार किया जाए, ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य जो है नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता सूर्य है। इसलिए नेत्रों में जो प्रकाश अर्थात देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यह चंद्रमसी, और जैसे सूर्य में स्थित जो है प्रकाश का शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त हो। जैसे सूर्य में स्थित प्रकाश का शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त है, आगत है, आई हुई है। ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाश का शक्ति और पोषण शक्ति दोनों जो है सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी जो परंपरा से जो भगवत प्रदत्त ही है। सूर्य से भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य से चंद्रमा को प्राप्त हो रही, तो परंपरा से देखा जाए तो वो भगवत प्रदत्त ही है। अब जैसे भगवान का तेज जो है आदित्यगत है तो ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं वो सब भगवान का ही प्रभाव है। अब चंद्रमा, तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण है। ये समझिए कि चंद्रमा मन का अधिष्ठात्र देवता है और इसलिए मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है वह भी भगवान परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यथाग्नौ, और जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है ऐसे ही उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि
अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति, अग्नि में प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति 2 शक्ति होती हैं, तो दोनों भगवान की ही हैं, अग्नि की नहीं हैं। यहाँ अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि के अंतर्गत सभी आ जाते हैं जो प्रकाश देते हैं या जिनमें दाहिका शक्ति है। तो अग्नि जो है वाणी का अधिष्ठात्र देवता है, अग्नि वाणी का अधिष्ठात्र देवता है। इसलिए वाणी में जो प्रकाश माने अर्थ प्रकाश की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझना चाहिए। तत्तेजो विद्धि मामकम, आगे कहते हैं कि तत्तेजो विद्धि मामकम, जो तेज जो है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है, और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों जैसे तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि में है, देखने में तथा सुनने में आता है, इसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। हाँ, अब तो इन सब पदों से इस प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य जो है जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। हाँ, जैसे जो है बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी न होकर चीनी की ही है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना नहीं है, वो उनका तेज जो उनका अपना नहीं है, बल्कि उनका अपना न होकर के वह जो है वो भगवान का ही है। अब भगवान के प्रकाश से ही सब यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कठोपनिषद में कहा गया है। तब यह वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है, ज्योतिषाम तज्ज्योति ही। तब सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जो है क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठात्रा हैं, एवं उनको जो है वो प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, सूर्य जो है नेत्र के अधिष्ठात्र देवता हैं, चंद्रमा मन के अधिष्ठात्र देवता हैं, और अग्नि जो है वाणी के अधिष्ठात्र देवता हैं और उनको प्रकाशित भी करते हैं। हाँ, तो मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए जो है नेत्र, मन माने अंतःकरण और वाणी, इन 3 इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये 3 इंद्रियां जो है जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती हैं। अब प्रकाश का क्या तात्पर्य है? अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरीकरण है, नेत्र और वाणी बाहरीकरण है, तथा मन जो है वो भीतरीकरण है। अब कर्णों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है, कर्ण माने माध्यम, कर्णों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही कर्ण अर्थात इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना न होकर भगवान का ही है। हाँ, अब आगे जो है दृश्य दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के लिए अब भगवान जो है आगे समस्त जगत में क्रियाएं हो रही हैं। आगे जो है कहते हैं कि जिस शक्ति से समस्त जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस समस्त शक्ति में अपना प्रभाव बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उश्रामी चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और कहते हैं मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। गामाविश्वभूतानि धारयाम्यहमोजसा। कहते हैं भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगमम प्राणियों को धारण करता हूँ। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति है, जो पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही है। तो अब वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है, और पृथ्वी पर जो है पृथ्वी जल का भाग जो है स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है।
हाँ, ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। हाँ, अब जो है वासुदेव की शक्ति से धारण की हुई है भगवान जो है। पृथिव्याम तिष्ठन यो यमयति महिम वेदना। हाँ, पहले पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिनको नहीं जानती, या पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वी यम यति यम पृथ्वी न वेद। ये तो कहते हैं कि जो पृथ्वी का जो उपलक्षण है उससे समझिए कि पृथ्वी के सिवाय जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में जो है अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादिका शक्ति जो है एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्रमा में दो शक्तियाँ हैं। चंद्रमा में दो शक्तियाँ हैं। हाँ, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन, प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन इस पहले वर्णन किया भगवान ने, और अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद जो है अब भगवान यहाँ जो है चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ, मैं उत्पन्न करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होने के कारण लता वृक्षादि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। तब माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमपद का चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है, और चंद्रमंडल से जो ऊपर आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है, तो उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोमापद का देने का अभिप्राय है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। तो यहाँ पर जो है औषधि पद के अंतर्गत क्या है, गेहूँ चना आदि अन्न, सब प्रकार के अन्न समझ लेना चाहिए। अन्न भी आ जाते हैं, ये भी अन्न भी एक प्रकार से औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है। अगर अन्न को हिसाब से खाया जाए, समझ बूझ के खाया जाए, तो सबसे बड़ी औषधि है। कोई जो है रोग दोष नहीं होगा। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं, और औषधियों वनस्पतियों से में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। और चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम।